बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथ्स सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 2 और इसकी एक्सरसाइज आज हम 2.9 करेंगे। 2.8 मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और आज इंशाल्लाह 2.9 करेंगे। इसमें वो कहता है डिटरमाइन the intervals in which f is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। वो कहता है आपने फंक्शन यहाँ पे जो है वो आपने उसका इंटरवल बताना है। डिटरमाइन दी इंटरवल इन फंक्शन का इंटरवल बताना है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। हमने उसको ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए वो चीज़ हमने बतानी है, ठीक है। और यहाँ पे अप और डाउन होगा, यानी कि फ़र्ज़ करें आप इसको किसी ग्राफ पर वाज़े करते हैं, लिखते हैं, तो वो इस तरह से होगा कि इस तरह से जो है जिग जैग बनेगा। यानी कि अगर नीचे से ऊपर को कोई चीज़ आएगी माइनस से प्लस की तरफ, तो वो जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। फिर ज़ाहिर सी बात है ये इसका बॉटम यानी कि टॉप है। अब टॉप से फ़ौरन से आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि यार ये डिक्रीज़ हो रही है, यानी कम हो रही है। नीचे की तरफ ये काम जो है वो जा रहा है, ठीक है जी। बाकी मज़ीद आपको क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें आपको और ज़्यादा जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, और इसमें उसने जो इंटरवल दिया है यानी जो लिमिट उसने हमें दी है वो ये दी है। वो कहता है माइनस का पाई और प्लस का पाई। इसका मतलब ये है कि माइनस का 180, ये वैसे आपको भी पता होगा खैर, इससे लेकर आपने प्लस के 180 के दरमियान में जो इंटरवल बनता है इसका वो आपने बताना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, आपने एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, इसका आपने सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेना है, सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है जी। जब डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो फंक्शन है वो आपने अच्छा, एक और बात, जब ये इंक्रीज होगा नीचे से, जब ऊपर जाएगा यहाँ पे आएगा, यानी कि इस पॉइंट पर जब ये बढ़ेगा चीज़, तो यहाँ पे जाके ये एक दफ़ा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये चेंज नहीं होगा, एक दफ़ा यहाँ पे जाके रुकेगा। अगर फ़र्ज़ करें कोई बॉल है, गेंद है, कोई आप ऊपर को फेंकते हैं, वो ऊपर जाके किसी एक पॉइंट एक ऐसा होता है जहाँ पे जाकर वो रुक जाती है, ठीक है। यानी कि वो जो जहाँ पे वो जाके एक बॉल ऊपर गई है, वहाँ पे जाके जिस जगह पे वो जाके रुकी है वो उसका 0 पॉइंट होगा, ठीक है, यानी कांस्टेंट हो जाएगी वो। यहाँ पे जाके एक बार स्टॉप होगी, फिर वो नीचे की तरफ आती है। ये यानी कि जो मैथमेटिकली और फिज़िक्स में भी ये चीज़ हमें सीखी हुई है। खैर, तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इस फंक्शन को लाजमी बात है आपने ज़ीरो के इक्वल रख लेना है। उसकी वजह यह है कि इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, जब डिक्रीज़ भी होगी तो यहाँ पे जाके एक दफ़ा वो स्टॉप होगी, फिर आगे जाके आगे को जाएगी या पीछे को आएगी, जो भी इसका प्रोसेस होगा, ठीक है जी। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपने ज़ीरो के इक्वल रख लिया। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है हमारे कोस एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा जो है एक जो है फंक्शन बन गया है, ठीक है। अब आपने इंटरवल बनाना है। अब कोस एक्स जो है वो इक्वल टू किसके है, 0। आपको पता होगा कि कोस जो 90 होता है, यानी कि कोस, अगर आप कैलकुलेटर उठाएं और उस पर कोस 90 देखें तो वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। अब कोस 90 जो है, अगर इसको मैं क्योंकि उसने जो लिमिट हमें दी हुई है वो ये वाली दी हुई है, अब इसको मैं अगर देखूं तो ये पाई यानी 180 का हाफ है ना, आपको ये पता होगा। तो पाई ओवर इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, ये आपको पता होगा, क्योंकि 180 का जो हाफ होता है वो ये होता है, ठीक है। तो कोस एक्स इक्वल टू किसके है, 0 के। तो 0 जो होता है वो कोस 90 के यानी कि 90 के इक्वल होता है, यानी कि पाई हाफ, पाई का हाफ होता है। तो अब आपने इस यहाँ पे जो लिमिट बनेगी वो माइनस के एक
180 से प्लस, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको रफ में थोड़ा सा बताऊँ कि माइनस का पाई है यहाँ पे ये वाला, और इसकी आगे जो लिमिट बन रही है, चूँकि यहाँ से हमें जो मिला है वो ये मिला है कि यहाँ पे माइनस का पाई ओवर 2 होगा। ठीक है, एक लिमिट इसकी ये बनेगी। इसी तरह अब माइनस के 90 से लेकर, यानी कि एक दफ़ा ये माइनस के 90 होगा, फिर इसी तरह यहाँ से लेकर ये कहाँ तक जाएगा जी, आगे प्लस के 90 तक जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, पाई ओवर 2। ठीक है जी, और इसी तरह जब लास्ट पे बनेगा फिर ये 90 से लेकर, यानी कि पाई से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये प्लस के पाई तक जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट्स बनती हैं, एक ये यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर से इधर तक, फिर ये इसकी, यानी कि जो उसने हमसे कहा है इंटरवल निकालना है, वो हमने इस तरह से इसका इंटरवल बनता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका इंटरवल बन रहा है 100, आप उसको बताएं कि 100 सॉरी यहाँ पे इंटरवल, जो इंटरवल इसका बना वो क्या कौन कौन सा बनता है हमारे पास। अच्छा, ये इंटरवल आपने बनाने हैं, उसकी वजह ये है कि हमने उसको ये बताना है कि भाई ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से हमें ये फंक्शन बनाने पड़ेंगे, ये इंटरवल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास जो इंटरवल बना है, वो पहला जो इंटरवल बनता है वो आपके पास बनता है यहाँ पे -80 से, ये -80 है। ठीक है, वहाँ से लेकर कहाँ तक, माइनस के 90 तक। ठीक है, क्योंकि कोस जो 90 होता है वो इक्वल टू पाई ओवर 2, यानी कि इसके इक्वल होता है। इसी तरह जो इसका दूसरा इंटरवल बनता है वो ये होगा कि माइनस के 90 से लेकर प्लस के 90 तक। ठीक है जी, इसी तरह इसका जो तीसरा इंटरवल होना है वो ये होना है कि प्लस के 90 से लेकर प्लस के 180 तक। ठीक है जी, ये हमने इसके इंटरवल निकाल लिए हैं। अब आपने बताना है कि इस इंटरवल में और इसमें ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोज एक्स, ये कौन सा फंक्शन बनता है। ठीक है, तो आप नंबर 1 पे जो उसका बन रहा है उसको बताएं, एफ ऑफ सॉरी यहाँ पे लिखें फॉर, ये वाला फंक्शन लिखें -180 और माइनस का 90। ठीक है जी, इसमें जो फंक्शन हमारा बनेगा एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू किसके है, कोज एक्स के। अच्छा, अब ये कोज एक्स जो है, अगर यहाँ पे हमने ये जो इंटरवल बनाना है इसका ये बताना है कि ये जो फंक्शन हमारे पास बना था एफ ऑफ एक्स, ये इंक्रीज हुआ है इस फंक्शन में, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हम कोज एक्स की जगह पे, यानी कि कोज लिखा रहने देंगे, इसकी जगह पे आप माइनस का यहाँ पे, अगर इसको बैकवर्ड आएँ आप 180 से पीछे की तरफ आएँ तो आपके पास 180 माइनस का, फिर आगे इसके बाद आएगा 170 आएगा, इसी तरह 160 आएगा, इस तरह से ये पीछे को माइनस का आता जाएगा। आप क्या करें कि कोज एक्स में एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करें, आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस का 170 पुट करें तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा। मैंने करके देखा है, आप भी एक दफ़ा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब कोई रकम माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देखें कि वो टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आने का मतलब क्या हुआ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है जी, यानी कि माइनस में जब भी आंसर आना है यानी अगर आप देखें टेम्परेचर अगर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये नीचे को आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो यहाँ पे भी ये डिक्रीजिंग होगी। तो आपने यहाँ पे एरो एक जो साइन लगाना है वो डिक्रीजिंग का लगाना है, लेस देन का। ठीक है जी, तो लेस देन का जो साइन होता है वो आपको अगर याद हो
कि मैंने आपको पीछे मेरे जो लेक्चर उसमें भी मैंने बताया था कि जो आपका लेफ्ट हैंड से वी बनता है, लेफ्ट हैंड से जो आप बनाएंगे, यानी कि इस तरह से आप इसका जो डिक्रीज बनाएंगे तो वो होगा डिक्रीज। और अगर राइट हैंड से आप वी बनाएंगे, विक्ट्री टाइप जो होता है, तो वो होता है इंक्रीज। ठीक है जी, ये आपने सिंपल याद करने, क्योंकि कुछ बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि ये साइन इस तरह से डालना है, डिक्रीज के लिए आपने साइन ये डालना है या आपने साइन ये वाला डालना है। ठीक है, जो राइट हैंड से बनता है वो ये वाला है, जो लेफ्ट हैंड से बनेगा वो ये वाला है। तो जो लेफ्ट हैंड से बन रहा है उसको हम कहेंगे ये डिक्रीज है, और जो राइट हैंड से हमारे पास ये एरो बनेगा लेस देन का, ग्रेटर देन का, तो वो होगा इंक्रीजिंग। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे ये साइन लगा दिया और नीचे उसको बता दें सो एफ ऑफ एक्स जो है इज डिक्रीज। ठीक है जी, ये आप अगर उसे ये चीज़ नहीं बताएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह से आपने सिंपली बहुत ही आसान तरीके से आपने उसको बताना है। हमें पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि ये जो इसका पहला फंक्शन है, अगर यहाँ पे हम 170 180 ऐसे हम 160 50 इसमें पुट करेंगे तो हमारा माइनस में आंसर आना है। जो माइनस में आंसर आएगा इसका मतलब है ये डिक्रीजिंग हो रही है, कम हो रहा है, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब इसका फंक्शन 2 है, इसमें देखेंगे कि फंक्शन 2 में जो है वो क्या बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे आप लिखें फॉर सेकंड वाला जो है फॉर फंक्शन, इसका दूसरा जो है वो है माइनस का 90 और प्लस का 90। अगर इसमें आप देखें तो इसमें ये इंक्रीज होगा, उसकी वजह ये है कि आप -90 तक तो आप पीछे को अगर आएंगे तो वो आप जब पुट करेंगे तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा, लेकिन जो ही आप ये प्लस की तरफ आएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ जो हमने देखना है, इक्वल टू कोस एक्स। अब ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, हम यहाँ पे जब प्लस का 90 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आना है। अगर प्लस का आप यहाँ पे 0 भी कोस 0 आप पुट करें तो आपके पास 1 आएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, तो ये माइनस से, यानी कि ये जो अगर इसका फंक्शन हम देखें तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ये ऐसे यहाँ पे ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये नीचे से यानी कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। ये जब प्लस की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो हमारा जो राइट हैंड से एरो बनता है, यानी कि राइट हैंड से जो ग्रेटर देन का साइन बनता है वो हम बनाएंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। हमने उसको बताया कि ये जो बनेगा ये 0 से बड़ा होगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है सो जो एफ ओ फंक्शन है वो क्या है, इज इंक्रीजिंग। तो इसका जो तीसरा हमने इंटरवल बनाया है, उसके लिए आप जो है वो बताएंगे फॉर 90 और 180। ठीक है जी, अच्छा अब आपने इसका जो फंक्शन बनेगा एफ ओ फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारे पास था कोज एक्स। अब अगर यहाँ पे हम बताएं तो ये भी जो है डिक्रीज होगा, उसकी वजह क्या है, जब आप कोज एक्स की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे, इसका आता है 90, तो एक्स का कोज 90 का आएगा 0। अच्छा, यूँ ही आप कोज 100 जो है वो पुट करेंगे इसकी जगह पे, एक्स की जगह पे, तो आपके पास माइनस में आना शुरू हो जाएगा आंसर, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आना शुरू हो जाएगा। फिर कोज आप 110 पुट करके देखें, यहाँ तक के आप कोज 180 भी पुट करें तो आपका माइनस में आंसर आएगा। जो ही आप कैलकुलेट करेंगे कोज 180 लिखेंगे तो आपका माइनस में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कोज 180 तकरीबन मुझे लगता है -1 होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से यानी कि ये 0 से लेस देन नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये टॉप ऐसे टॉप से नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसे जिग जैग बन रहा है, इस तरह से ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो पहले कोज 90 अगर हम पुट करें तो वो 0 था यहाँ पे, अब नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, माइनस में आंसर आएगा 100 का। फिर चूंकि हम यहाँ पे देखने में हम ऊपर को जा रहे हैं
लेकिन जो आंस आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, आप करके देखेंगे जब कैलकुलेट तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए हम इसे बताएंगे सो एफ ऑफ फंक्शन जो है हमारा इज डिक्रीजिंग। ठीक है जी, तो आपने उसे बता दिया कि जो हमारा फंक्शन है वो इस हवाले से हमारा जो फंक्शन बनेगा वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है जी। इसी तरह अब हम इसका जो है पार्ट 2 करेंगे। उसमें क्या है पार्ट 2? पार्ट 2 में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोज एक्स, और यहाँ पे उसने जो हमें लिमिट दी हुई है वो है माइनस का 90, यानी पाई ओवर 2 का मतलब है 90 ओवर 2। ठीक है, माइनस का 90 है और प्लस का 90। ठीक है, सिंपली बात आपने जो है इसको क्या करना है, अब सिंपलीफाई करते हुए आपने यहाँ पे बहुत आसान है। अब ये पिछली क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना होता है। इक्वल टू कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है जी। अब आपने, चूंकि मैंने पीछे आपको बताया जो ही ये टॉप पे जाता है वो जीरो हो जाता है, तो हमने इसका लेट कर लेना है। जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू जीरो लेट कर लेना है। लेट लिखना है, वैसे लिख दें, लेट लिखना बेस्ट अच्छी बात है। एफ ऑफ एक्स आपने लिख दिया, लेट लिख लें, या यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं कि पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी जगह पे आपने जो है जीरो। अब चूंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स के है, माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू जीरो। अब साइन एक्स की जगह पे अगर आप जीरो पुट करें तो साइन उधर जाके ये माइनस का खत्म ही हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपका जो इंटरवल बनना है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो x इक्वल टू क्या आया है, जीरो। तो यहाँ पे देखें क्या है, ये माइनस 90 है। अब माइनस का 90 है और इसके दरमियान में हमारे पास ये फंक्शन जो आया है ये जीरो होगा और आगे ये प्लस का 90 होगा। ठीक है, यानी कि इन तीन के दरमियान में हमारा जो इंटरवल है वो बनना है। ठीक है। अच्छा, ये आपको नंबर लाइन याद होगी। एक नंबर लाइन आपने 9th में तकरीबन, वैसे पीछे 8th क्लास में भी पढ़ी होगी नंबर लाइन, 6-7 में भी हमने पढ़ी थी। तो नंबर लाइन जो होती है वो यहाँ पे जीरो होता है। अगर हम राइट साइड पे जाएं तो ये सारे जो हिस्से होते हैं वो प्लस के होते हैं, +1 +2 +3। और अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे जाएं तो वो -1 -2 -3 ये सारे हमारे होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो फंक्शन इंटरवल हम देख रहे हैं उसको इस तरह से हम देखते हैं। ठीक है जी। अब माइनस का 90 यहाँ पे देखें, ये इधर इस साइड पे जाके 90 आ रहा है। अब उसके दरमियान में जो आया है हमारे पास जीरो आया है ये, और इसके राइट साइड पे जब जाएंगे ये प्लस का 90 है। ठीक है, अब हमारे पास जो 100 उसको यानी कि हम बताएं कि जो हमारे पास इंटरवल बना है, सो द इंटरवल, जो इंटरवल हमारे पास आए हैं वो कौन कौन से आएंगे, वो एक तो पाई, ये माइनस का 90 है, यानी -90 खैर नहीं लिखेंगे आप, पाई ओवर 2 ही लिखेंगे यहाँ से लेकर जीरो तक। और दूसरा जो इसका फंक्शन बनेगा वो जीरो से लेकर प्लस के 90 तक बनेगा। ये दो इंटरवल इसके बन गए हैं। ठीक है जी। आपने इन दो इंटरवल के हिसाब से क्वेश्चन को आगे सिंपलीफाई करना है। सिंपल, कुछ भी इसमें बंडल नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव लेना है आपने। एफ ऑफ एक्स जो है जीरो के इक्वल रखना है। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको आपने इसका दरमियान यानी इंटरवल, इसका इंटरवल का मतलब होता है वक्फा। ठीक है, वो हमसे वक्फा पूछ रहा है कि इनके दरमियान में वक्फा क्या है, इनके दरमियान में स्पेस जो है वो बनती है, वो कितनी बनती है, कौन सी बनती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने उसको बताया फॉर, जो पहला इंटरवल है वो है -90 और ज़ीरो, इनके दरमियान में जो एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव है माइनस का साइन एक्स वो क्या बनता है।
अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, माइनस का साइन है और x की जगह पे आप ये 90 है, 90 से नीचे माइनस का 80 होगा। जाहिर सी बात है कि अगर माइनस का 90 है, पीछे को आ रहे हैं, यहाँ पे देखें माइनस का 3 है, माइनस का 3 के बाद क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का, इसी तरह माइनस का अगर 90 है तो माइनस का 80। अब आप माइनस का जो ही 80 जो है वो पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और जहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और ये जो बाहर वाला माइनस है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो लास्ट पे जो हमारा आंसर आ जाना है वो प्लस में होगा। बात मेरी समझ आई है कि यहाँ पे जो माइनस का, चूंकि माइनस बाहर पहले का है, जब आपने कैलकुलेट किया साइन 80 माइनस का 80, तो इसका जो आंसर आना है जो भी होगा वो माइनस का होगा, और इस माइनस को आप बाहर वाले इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास क्या हो जाना है, ये प्लस का हो जाएगा। यानी कि ये इनक्रीज हो रहा है। बात मेरी समझ आ रही है? माइनस से आप किस तरफ जा रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग प्लस की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है जी। और जब आप प्लस की तरफ जाएंगे तो हम उसको बताएंगे कि भाई हमारा 100 एफ ऑफ एक्स इज, यानी कि यहाँ पे आप ग्रेटर देन भी डाल दें, सॉरी मैंने डाला नहीं है, तो ये ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तो इज इंक्रीजिंग। मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये इंक्रीज हुआ, ठीक है जी। इसमें रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने, ठीक है। अब इसके दूसरे फंक्शन में, ये वाले फंक्शन में हमारा जो आंसर बनेगा वो हम देखते हैं क्या बनेगा। 4 0 टू 90, 0 यहाँ इस फंक्शन में हमारा क्या बनेगा कि अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स में वैल्यू पुट करें 0, तो अब साइन 0 यहाँ पे पुट करें तो उसका 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 को बाहर वाले माइनस से करें तो वो माइनस में आंसर आ जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपली हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या हो जाना है, क्योंकि इसके अब देखें ना, साइन ये 0 के आगे जाएं तो 10 आता है, 10 के बाद आप इसकी जगह साइन 20 पुट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो जाहिर सी बात है प्लस में आंसर आएगा। जो भी आंसर आना है वो हमारा प्लस में होना है, लेकिन जो साइन के इस तरफ माइनस लगा हुआ है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे पास आंसर आ जाना है माइनस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीज नहीं, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि जो लेफ्ट हैंड से हमारा साइन बन रहा है लेस देन 0, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि 100 जो एफ ऑफ जो हमारा फंक्शन है वो इज डिक्रीज, ठीक है जी, वो डिक्रीजिंग होगा। अब ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। आगे क्वेश्चन इसका जो है वो पार्ट 3 हम करेंगे। पार्ट 3 में हम देखते हैं बहुत आगे, तकरीबन आगे आसान ही है सारे क्वेश्चन, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लग रहा था मुश्किल है। अब आगे आपको अच्छे से उम्मीद है मुझे समझ आ रही होगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि आप क्वेश्चनों को रट्टा लगाएं और रट्टा लगा के याद करें, तो वो ऐसे मैथ में ऐसे नहीं होता है। और मैं एक बात कह दूं आपको, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा, और टेस्ट जब देंगे आपका ये क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा जी, सॉल्यूशन के बाद मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट ये 4 है, इसका डेरिवेटिव आपको सबको पता है कि वो 0 होता है, ठीक है। और इसका जो डेरिवेटिव ये पावर पावर रूल यहाँ पे लग रहा है, तो 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और x की पावर 2 है, इसमें से एक माइनस कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हो जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि 2 में से 1 निकाल दें, यहाँ पे 1 आता है, 1 आप लिखते नहीं है, खैर ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है वो ये हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, -2x के इक्वल टू 0। जब ये 2 उधर जाएगा तो ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि माइनस का 2 उधर जाके डिवाइड होगा, यानी कि 0 -2 डिवाइड करेंगे तो जो 0 ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा,
0। अब हमारे पास जो उसने लिमिट दी हुई है हमें, ये जो लिमिट उसने हमें दी है ये -2 से 2 के दरमियान है। अगर मैं यहाँ पे वो नंबर लाइन बनाकर आपको थोड़ा सा सिखाऊं, बताऊं कि नंबर लाइन में ये कहाँ पे बनता है। ये आंसर क्या आया है 0, यानी 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब उसने यहाँ पे जो पहली लिमिट है वो -2 है, यानी कि इनके दरमियान में यहाँ पे एक होता है वो -1 होता है, फिर यहाँ पे होता है -2। इसी तरह इस साइड पे प्लस का 1 होता है और इस साइड पे होता है प्लस का 2। ठीक हो गया जी। अब आपकी जो लिमिट बनी है वो -2 से 0 और 0 से लेकर प्लस का 2, यानी कि अगर मैं यहाँ पे उसको इंटरवल बताऊं कि सो दी इंटरवल्स कौन कौन से बनते हैं हमारे पास इंटरवल। एक तो बनता है -2 से लेकर 0 तक, और दूसरा इंटरवल बनता है 0 से लेकर प्लस के 2 तक। ठीक है जी। इनके दरमियान में यहाँ पे अगर -2 की से 0 की तरफ आते हैं तो दरमियान में क्या आता है -1, और इनके दरमियान में क्या आता है प्लस का 1। सिंपल बात। तो मैं उसे अगर बताऊं कि फॉर जो इंटरवल हमारा है -2 और 0, इनमें हमारा जो एफ ऑफ फंक्शन है इक्वल टू किसके है, यहाँ पे ये वाला -2x, -2x आता है। तो -2x ये इंक्रीज है या डिक्रीज है फंक्शन, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे। जब x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है आपने, यहाँ पे इनके दरमियान में कौन सा आ रहा है वर्ड -2। जब आप -2 ये और x की जगह पे आपने -1 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। जब ये प्लस होगा तो आपके पास आंसर आ जाना है प्लस का 2। जब प्लस का 2 आना है आपने उसे सिंपली आपने बता देना है कि भाई ये जो फंक्शन बन रहा है ये इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज यानी बढ़ रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये साइन होता है ग्रेटर का, ग्रेटर देन 0। पहले फंक्शन के लिए फॉर -2 और 0 के लिए फंक्शन जो है हमारा बढ़ेगा, तो उसे बताएंगे सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीज, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। पता चल गया कि क्यों होना है, जब हमने इसकी जगह पे एक्स पुट करना है तो हमारा प्लस में आंसर आना है। जब प्लस में आएगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज होगा। ठीक है जी। अब आगे इसका जो है नंबर 2 जो इसका इंटरवल आया है फॉर 0 to 2, इसके दरमियान में जो फंक्शन हमारा बनता है इंटरवल के दरमियान में एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास -2x। अब ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज, वो आपको अब तक समझ आ गई होगी कि इंक्रीज कब होता है डिक्रीज कब होता है। जब आपने x की जगह पे इनके 0 और 2 के दरमियान में हमारे पास नंबर लाइन में 1 आता है, जब आपने -2 और x की जगह पे 1 पुट करना है तो आपके पास प्लस माइनस 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 का 2 आना है। जब माइनस का 2 आएगा इसका मतलब क्या हुआ, यानी माइनस में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये किस में जा रहा है, डिक्रीजिंग में बात हो रही है। तो उसे बताएंगे सो एफ ऑफ फंक्शन जो हमारा बन रहा है इज डिक्रीजिंग, सिंपली। ठीक है जी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। हमारा क्वेश्चन जो 3 पार्ट था वो 3 वाला पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया है। ठीक है जी। अब आपका जो लास्ट पे हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 वो हम देखेंगे। पार्ट नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसमें जो उसने हमें लिमिट दी है x रुकन है किसका, -4 और 1, इनके दरमियान में उसने हमें लिमिट दी है। वो कहता है इसके दरमियान में आप लिमिट को देखते हुए क्वेश्चन को हल करें। जी। तो लास्ट पे हमारा ये क्वेश्चन, अब हमने इसके लिमिट सॉल्यूशन
आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू 2x प्लस, यानी कि पावर रूल 2 शुरू में आ गया और x वैसे ही आ गया, और 3x का जो डेरिवेटिव है वो 3 ही होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। खैर आगे प्लस 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। एफ ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। पुट हमने किया एफ ऑफ x इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट कर लिया, यहाँ पे आएगा 2x, यानी एफ ऑफ x इक्वल टू किसके है, 2x प्लस 3 के, और इक्वल टू 0 वैसे का वैसा। अब यहाँ से हम जो है वैल्यू निकाल लेंगे x की, यहाँ पे 2x इक्वल टू 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस का 3/2, ये हमारे पास जो है x की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो लिमिट है वो -4 है, और इसके बाद जो हमारे पास ये इंटरवल आया है इसका दरमियान, वो आया हमारे पास माइनस का 3/2, और लास्ट पे हमारे पास है 1, ठीक है जी। तो आपके पास जो इंटरवल बना है, सो द इंटरवल, कौन कौन सा बना है इंटरवल आपके पास, ये -4 और इधर से -3/2, ठीक है। अगर 3/2 को आप डिवाइड करें 2 के साथ, 2 यहाँ पे 1 0 और 0.5, आपके पास जो है माइनस का, यानी कि -4 कोमा -1.5, और ये फंक्शन बनता है हमारे पास, ठीक है जी। 3/2 का मतलब है हमारे पास -1.5, ठीक है जी। इसमें आपने परेशानी हो जाने दी, बटे में रकम आ गई है, ये एक इंटरवल बन गया, और दूसरा इंटरवल बनता है -3/2, और इधर एंड पे क्या है 1, इनके दरमियान में फंक्शन बनता है, ठीक है जी। अब आपने फर्स्ट फंक्शन के लिए बताना है कि क्या होगा, और सेकंड के लिए आपने बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा उसको, फॉर जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो -4 और -3/2, ठीक है जी। हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x और +3, ये है। इसमें जब ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, इस फंक्शन के लिए जब आप इसकी जगह पे अब देखें -4 और माइनस के 1.5 के दरमियान में यहाँ पे रकम अगर आप देखें वो कौन सी आती है, -3 आता है, -2, यानी -2 भी आता है, ठीक है। जो ही आप इनमें से कोई एक आध रकम भी इसमें पुट करेंगे, किसमें, x में, जब आपने 2 -3 यानी कि x की जगह पे आपने क्योंकि इनके दरमियान में जो रकम आती है वो हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो -3 पुट किया +3, तो 3 2 6 माइनस का और +3, इनमें से ये -3 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, -3 आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज का साइन ऐसे होता है, ये आपने उसको बता दिया, और सो एफ ऑफ एक्स इज क्या होगा, डिक्रीज होगा जी, डिक्रीजिंग। इसी तरह इसका जो सेकंड है 4, सेकंड फंक्शन है इसका -3/2 और +1 है। इसके लिए हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन कौन सा, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, ये फंक्शन है। ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम ये देखें यहाँ पे अगर आप -3/2 के दरमियान में नहीं पुट करेंगे, देखेंगे कि इसके दरमियान में क्या आता है, यानी 1.5 है, 1.5 के बाद क्या आता है, ठीक है, 1.5 के बाद जाहिर सी बात है ये माइनस का है, ये यहाँ पे 0 आएगा। नंबर लाइन आपको याद है, नंबर लाइन को आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है, यहाँ पे भी नंबर लाइन को आपने जहन में रखना है। ये नंबर लाइन के हवाले से हम इंक्रीज और डिक्रीजिंग बता रहे हैं। अब यहाँ पे जाकर ये प्लस का 1 है, ये जो 1 है ये 1 यहाँ पे है, अब इनके दरमियान में यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। जब यानी कि ये माइनस की
अगर इससे पहले देखें यहाँ पे तो वो माइनस का 1 आता है। जब ये कहाँ जा रही है, यानी ये माइनस से ये ऊपर को जा रही है, प्लस की तरफ जा रही है रकम। जब प्लस की तरफ जाएगी तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। ज़ाहिर सी बात है, नीचे से ऊपर जा रही है, प्लस से सॉरी माइनस से प्लस की तरफ जा रही है। तो आपने जब इस एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो आंस आएगा वो प्लस में होगा। जब प्लस में आंस आएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये बढ़ रही है, तो ये 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है। तो आपने उसको बताया सो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो हमारे पास है वो इज इंक्रीजिंग। क्या है जी, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, इस तरह से हमारे ये कंप्लीट ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है वीडियोस को देखा और अच्छे से क्वेश्चन को समझा। अगर फर्स्ट टाइम में आपको नहीं समझ आ रही, आप वीडियो को पीछे करके फिर देखें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है जी, तो उम्मीद है इस यानी कि मेरी कोशिश से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आपको समझ आ रही होगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।